Survival of smoothest presence. Bad habits that destroy your confidence. Self confidence is one of those intangible things that is hard to define, but you know it when you see it. It can be thought of as a feeling of trust in one's abilities, qualities, and judgment. And it affects nearly every aspect of our lives, including how we feel about ourselves, how others see us, and we perform in schools and at work. Although a lack of confidence can be the result of social anxiety or other mental health conditions that influence one's self perception, it's not always the case. You might not even realize that you have some subconscious habits that are actually destroying your confidence. Let's take a look at some of these tendencies and behaviors so you can learn to recognize them and get started on building healthy habits instead. Hello to all my wonderful people out there. Welcome back to my channel Survival of Smoothest. I know you all are doing super great and you all are very healthy as well as. So in today's video, we are going to talk about some habits that destroy our confidence level. Without further ado, let's get into the video. You already know the importance of good hygiene and you should take care of your health and your appearance as well as. So when you neglect your appearance, you're essentially showing disrespect for yourself. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोशल गैदरिंग. जब भी आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या फिर कहीं गेट टुगेदर है, किसी से मिलना है, तो अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं होंगे, लुक्स इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स, सम अदर सुपरफिशियल थिंग्स, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस. सी आपका कलर कैसा भी हो, आपके फीचर्स कैसे भी हो, बट अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं, सो डेफिनेटली फॉर श्योर यू आर गोइंग टू लुक सुपर ग्रेट. तो आपको हमेशा अपने अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड में रखना चाहिए, कभी भी उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा ड्रेसअप होकर आपको जाना चाहिए. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको ओवरली ऑब्सेस हो जाना चाहिए कि हाउ आई एम लुकिंग. नो, दिस इज़ नॉट द वे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी आप अच्छा ड्रेसअप होकर जाते हैं, सो आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हैं. यू ऑटोमेटिकली फील वेरी कॉन्फिडेंट. बट वहीं ऑन दी अदर हैंड जब आप अच्छे से रेडी होके नहीं जाते हैं, आपका जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं होता है एज कम्पेरिजन टू अदर्स, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही डाउनग्रेडेड सा फील करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, समथिंग इज मिसिंग एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. सो हाँ, हो सकता है कि काफ़ी सुपरफिशियल साउंड करे, बट आप जब इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे या फिर प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल करके देख लेना कि आप कहीं पे किसी से मिलने जाते हो और जस्ट अपने स्लीपर्स में आप चले जाइए नॉर्मल नाइट फेयर में, तब आप देखना कि आप जब उस इंसान से बैठ के बात कर रहे होगे या फिर कहीं पे सोशल प्लेस पे जाते हैं, तो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और एक कॉन्फिडेंस लेवल तब जब आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जाते हैं, तो दोनों में आप खुद ही डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एंड देन आप मुझे आगे बताना नहीं यू आर राइट, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था. अपने अपीयरेंस को निगलेक्ट करना इज नॉट अ गुड चॉइस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर कॉन्फिडेंस लेवल. जस्ट कीप दैट इन योर माइंड. Alright, so I have one question for you guys. When you see yourself in the mirror, what's the first thing you're able to notice in your appearance? Is there any minor flaws? If the answer is yes, so do you get stuck on that specific flaws until and unless it becomes the only thing you're able to see in your appearance? If the answer is again yes, then stop it. Alright? ये एक toxic practice है which you have to stop it right now, right away. सी अभी आप बोलोगे कि यार मैं तो अपने साथ ऑनेस्ट हो रहा हूँ ना, इसलिए आई एम डूइंग दैट थिंग, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ. आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हो रहे. अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हो गए ना, तो आप ये बोलोगे अगर मुझ में ये कमी है तो इट्स ओके, कम ऑन यार, मेरे अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी तो है ना. बट अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, इट मीन्स कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद यू आर सिंपली क्रिटिसाइजिंग योर ओन सेल्फ जस्ट बिकॉज कि आपको उस कमी के आगे कुछ और नहीं दिख रहा. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज, कि जब किसी में कोई कमी होती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप या कोई और भी क्यों ना हो, जब किसी में कोई कमी होती है ना, तो उसके बदले में उस इंसान के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ भी हैं जो सिर्फ उसी में है और किसी में नहीं है. सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई कमी होती है तो हमारा ध्यान उस पर जाता ही जाता है. तो आप 1-2 मिनट के, आप मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आपको ऐसा करना है कि नहीं मुझे तो इस बारे में सोचना ही नहीं, मुझे तो इस कमी के बारे में सोचना ही नहीं. ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस कमी के बारे में ना सोचो, आपका ध्यान जाएगा. बट आप ये सोचो कि ये कमी है तो मैं इसे करेक्ट कैसे कर सकता हूँ या मैं इसे करेक्ट कैसे कर सकती हूँ.
और इसके बदले में आपके पास जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, फिर उनको भी तो आप कंपेयर करो ना। जब आप एक दूसरे को कंपेयर करोगे अपनी कमी को और अपनी खूबियों को, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं अपना सारा फोकस इसी के ऊपर लेके आऊँ। तो ऑटोमेटिकली ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन आपको खुद से ही लाना होता है, खुद से ही मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा लोग अपने आप से बातें करते हैं। स्पेसिफिकली ये जब होता है जब हम लोग फ्री होते हैं या फिर अकेले होते हैं, या वैसे भी इफ़ वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो हम मन में ही अपने आप से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। होता है, मेरे साथ तो होता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके साथ भी होता होगा। तो जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप से अपने बारे में नेगेटिव बातें ना करें, अपनी कमियों के बारे में बातें ना करें, अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करें। आपने हमेशा सुना होगा पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में, कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें यूज़ करनी चाहिए मॉर्निंग टाइम में, नाइट टाइम में। तो ये अफर्मेशंस आपको मैं भी सजेस्ट करूँगी यूज़ करने के लिए, बट वन कंडीशन आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर इज कि अफर्मेशंस आपकी खुद की बनाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से आपने कॉपी पेस्ट मारा और बोला। अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने बारे में वो चीज़ें बोल रहे हैं जो आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं या फिर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। चलिए एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल करते हैं। मैं आपका सिर्फ 1 मिनट मांगूंगी आपसे, और इस 1 मिनट में मैं आपको कुछ बोलने के लिए बोलूँगी ना, यू हैव टू रिपीट इट। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं, फिर सिटिंग समवेयर जहाँ पॉसिबल नहीं है लाउडली बोल पाना, सो इट्स ओके। जब आप अपने पर्सनल स्पेस में हैं तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप 1 मिनट के लिए इस चीज़ को करें। जस्ट क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट सेइंग दिस थिंग टू योरसेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं जो चाहता था, मैं जो चाहती थी, आज मैंने वो सारी चीज़ें की। मैंने अपनी सारी बुक लिस्ट वाली चीज़ें आज कंप्लीट की। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। आप बोल के देखिए एक बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जस्ट डू दिस प्रैक्टिस, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील होगा। क्या किया आपने? सिर्फ अच्छी बात तो बोली अपने आप से, राइट? कुछ ऐसा तो एक्सपेंसिव चीज़ अपने आप को तो नहीं गिफ्ट की आपने। सिर्फ 1 मिनट, अपना 1 मिनट आपने अपने आप को दिया, और पॉजिटिव बात पूरे मन से, पूरे ध्यान से बोली, एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, एंड आपका एक प्यारा सा चेंज आप अपने आप में देख पाए। और कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी तक यहाँ था, अब वो यहाँ हो गया, राइट? तो जब एक छोटी सी बात अपने आप से पॉजिटिव वे में आप बोलते हैं, तो आप इतना अच्छा फील करते हैं, इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो सोचिए ये चीज़ जब आप मॉर्निंग इवनिंग डेली रूटीन में अपने शामिल करेंगे अपनी रूटीन में इन चीज़ों को, तो आप कितना अच्छा फील कर पाएंगे, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि अपनी इन टॉक्सिक प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए, अपने माइनर फ्लॉज को इतना मेजर मत कीजिए, इतना बड़ा मत बनाइए कि सिर्फ वही देख पाएँ आप, उसके अलावा कुछ और ना देख पाएँ। हैव सम फेथ इन योरसेल्फ, एंड इसके साथ साथ आप जितना हो सके अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव बात खुद से करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उतना ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। Do you ever find yourself saying I'm sorry even when someone else bumps into you? See, saying I'm sorry can be very powerful, but only when it requires. Otherwise, it can hurt your confidence level very badly. जब भी आप किसी को एक्सट्रीमली अपोलोजाइज करते हैं, हर बार अपोलोजाइज करते हैं, बिना बात की माफ़ी मांगते हैं, तो ये इतना ही शो करता है, इट सीम्स लाइक दैट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फेथ इन योर डिसीजंस, एंड आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ स्टीम के ऊपर क्वेश्चन मार्क आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप बार बार किसी को सॉरी बोलते हो, तो बार बार सॉरी बोलने की वजह से वो कहते हैं, इंसान एक पॉइंट के बाद कहना शुरू कर देता है कि यार आपके सॉरी का कोई मतलब नहीं, सो प्लीज़ डोंट से सॉरी। आपका हमेशा का यही काम है, यू ऑलवेज कीप सेइंग सॉरी सॉरी सॉरी, बट आपका फिर वही रहता है। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपकी इसलिए क्योंकि आपने उसको ऐसी आदत डलवा दी है बार बार सॉरी बोल के। इससे क्या होता है ना कि लेट्स से मेरी अगर कोई गलती और आपने मुझे सॉरी बोला, ठीक है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बिकॉज ठीक है समटाइम्स हमारे माइंड में ये होता है कि यार अगर एक सॉरी बोल देने से चीज़ें सही हो सकती हैं तो व्हाई नॉट, कोई बात नहीं, अगर एक सॉरी बोलने से हम कोई छोटे तो नहीं हो जाएंगे, तो लेट मी से सॉरी फर्स्ट।
एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट नॉट एट ऑल द टाइम गाइस, नॉट एट ऑल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप हमेशा एक इंसान को सॉरी बोलते रहोगे तो आप उसे यही रियलाइज कर पाओगे कि फॉल्ट पे होने के बावजूद उसकी कोई गलती नहीं है और गलती ना होने के बावजूद हम ही सारी जगह पे गलत हैं। तो अगर आपको पता है कि कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पे आप बिल्कुल भी गलत नहीं है ना, 0.1% भी आप गलत नहीं है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और आपको अपने डिसीजन पे स्टिक रहना चाहिए। जब उस इंसान को समझ में आएगा ना कि आपकी गलती नहीं थी, तो वो अपने आप ही आके आपको सॉरी बोलेगी या फिर बोलेगा। बट अगर उसने आपको सॉरी नहीं बोला, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर उस इंसान के साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। सो डू नॉट से सॉरी अनटिल अनलेस इट रिक्वायर्स, या फिर आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है फिर भी आप झुके जा रहे हो, तो इट शुड बी इन सर्टेन लिमिट। हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस चक्कर में आप अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर देते हैं, एंड दिस प्रैक्टिस इज नॉट गुड एट ऑल। When it comes to being confident, the relationships you have in your life plays a very major role. That's because everyone around you affects the way you feel and think about yourself. See, जब लोग आपसे एसोसिएटेड होते हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपका कोई लाइफ पार्टनर है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या आपके को-वर्कर्स हैं जो आपके साथ कलीग्स हैं, काम करते हैं, या फिर एक एंडलेस रिलेशनशिप की लिस्ट होती है। तो जब कोई आपको नेगेटिव फील करवाता है, आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलता है, सीड्स डालता है आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ों की, तो आप ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेडेड फील करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। क्या हुआ, अभी रिसेंटली दिवाली वाले दिन मेरे भैया मुझसे बहुत क्लोज हैं, राइट। ओके, तो क्या हुआ ना कि उन्होंने एक टी शर्ट बाय की हुई थी अपने लिए फॉर दिवाली, एंड व्हेन ही वॉर दैट टी शर्ट, तो उन्होंने सबको दिखाया, एवरीवन वाज लाइक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और पर्सनली वो मुझे बहुत पसंद थी। आई वांटेड टू वेयर दैट टी शर्ट। तो व्हेन ही केम टू मी, ही आस्क्ड मी कि कैसी लग रही है, तो आई सेड अच्छी नहीं लग रही भैया, ऐसी कौन पहनता है, लड़कियों जैसी लग रही है, और इसकी फिटिंग देख लो, इतनी स्लिम फिट तो लड़के पहनते ही नहीं है। मेरा इतना कहना था कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ गया, जस्ट यहाँ बिल्कुल बॉटम में, एंड ही वाज लाइक कि मम्मी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं नहीं पहन रहा। तो सबने मना किया कि नहीं चेंज मत करो, फिर उन्होंने मान तो लिया, बट अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्कुल ही जा चुका था, ही वॉज नॉट रेडी टू गो आउट। तो फिर बाद में मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा नहीं नहीं भैया, मैं आपको टीज़ कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, और आई थिंक आपको यही वेयर करना चाहिए, तो आप इसको कंटिन्यू करो। तब जाके उन्हें अच्छा फील हुआ, फिर उन्होंने उस टी शर्ट को कंटिन्यू किया। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो लोग आपके क्लोज वन होंगे, जिनसे आप सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, अगर वो आपके बारे में नेगेटिव बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बहुत नीचे आ जाता है। बट वही अगर वो लोग आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, आपसे पॉजिटिव बातें करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे रिलेशनशिप में रहिए जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हो, रेदर देन बीइंग टॉक्सिक, ठीक है। तो कोई भी ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर हो जाइए, या फिर एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो वहाँ पे फिर हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब आप उतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग, वो रिलेशन आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते। ऑलराइट, जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर डाउन करते हैं, टू बी ओके व्हाटएवर हैपेंस मींस एक्सेप्टिंग लेस देन व्हाट एक्चुअली यू डिजर्व। श्योर, लॉडिंग योर स्टैंडर्ड्स कैन मेक थिंग्स मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यू, बट ये एक स्पेसिफिक मोमेंट के लिए होने वाला है, ये लंबे वक्त के लिए नहीं है। और इस तरीके की प्रैक्टिस जब आप एक लॉन्गर रन में करते हैं तो कुछ नहीं होता, सिंपली आप अपने सेल्फ स्टीम को, सेल्फ वर्थ को, कॉन्फिडेंस लेवल को लोअर डाउन कर रहे हैं, और इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई आउटपुट नहीं आने वाला। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं एक सॉल्यूशन समझ के, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सॉल्यूशन ही एक प्रॉब्लम बन के रह जाता है। यू कैन कंसीडर दिस एज अ स्लिपरी स्लोप, जहाँ पे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टार्ट तो किया, बट ग्रेजुअली वो चीज़ें चलती चली गई और बढ़ती चली गई, वो कभी भी स्टॉप हुई ही नहीं वहाँ पे। देखिए, हर किसी का एक अपना वैल्यू सिस्टम होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके।
but if you have a set of standards, then you have to stick with them. And I'm pretty sure कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही खुश इंसान बनाने वाला, खुश मिजाज इंसान बनाने वाला है. You are going to be the happier person and definitely more confident as well as. You can't be confident if you don't know what you want or if you don't believe that your opinions matters. Confidence builds by showing your desires in honest and empowering way. और ये सब तभी हो सकता है जब आप अपनी चीज़ों को फुलफिल करें, जैसी लाइफ आप चाहते हैं वैसी लाइफ आप लीड करें, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को करें, आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिसीजंस को लें, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. ऑलराइट, देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी और को ये परमिशन देते हैं, इतना लिबरल करते हैं कि वो आपकी लाइफ के डिसीजंस को ले सके, तो वो इंसान फिर ये कभी नहीं सोचता कि क्या वो चीज़ें आपको कंफर्ट जोन में लेके जाएंगी, क्या वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी. वो सिर्फ आपको वही करने के लिए गाइड करेगा, वही बताएगा, जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर सके या फिर आपको मैनिपुलेट कर सके. सो ये कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा नहीं हो सकता. ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बुरी तरीके से हिट करेगा. सो ऑलवेज टेक योर डिसीजन बाय योर ऑन सेल्फ. ऑलराइट, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. Alright, now this is something जिससे हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई और है. देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी और से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे अंदर जेलसी फैक्टर लेके आता है, कंपटीशन वाला फैक्टर लेके आता है, हमें लोअर डाउन फील करवाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा नीचे ले जाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. लेट्स से कि मैंने एक स्टेटस अपडेट किया इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, और मेरी किसी और फ्रेंड ने भी सेम टाइम पे स्टेटस अपडेट किया. अब बिना बाकी की लेयर्स को देखे हुए मैं बस एक ही चीज़ देख रही हूँ कि मैंने और उसने एक ही टाइम पे स्टेटस अपडेट किया, बट उसका फीड पे रीच बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरे फीड पे रीच अभी बहुत कम है. तो वहाँ पे मेरे अंदर कैसे इमोशंस आएंगे? नेगेटिव इमोशंस आएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाएगा, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम से सोचूंगी कि यार जाने दो, मैं कुछ पोस्ट ही नहीं कर रही. राइट, बट दिस इज़ नॉट सपोज टू बी हैपन. मुझे देखना चाहिए कि उसके फॉलोवर्स कितने हैं, मुझे देखना चाहिए कि उसने उस पोस्ट पे कंटेंट क्या यूज़ किया, मुझे देखना चाहिए कि उस पोस्ट पे उसने किस तरीके की एडिटिंग इफेक्ट्स को यूज़ किया, क्या वो किया, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से मुझे वो रीच नहीं मिल पाई. तो अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को नेगेटिव मत फील कराओ. कंपैरिजन भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है. देखिए कंपैरिजन सिर्फ तब तक अच्छा होता है जब तक कंपेयर करने के बाद आप अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकें. बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम से कंपेयर करने के बाद आप अपने आप को नेगेटिव फील कराने लगते हैं और डीमोटिवेटेड फील कराने लगते हैं, तो वहाँ से कंपैरिजन आपके लिए बहुत बुरा होता है. खैर एनी हाउ कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा होता भी नहीं. बचपन से हम सिर्फ कंपैरिजन ही तो देखते आए. जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते थे दूसरों के बच्चे से. XYZ के बच्चे को देखो और उनके तो इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे तो नंबर्स देखो. और अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपने आप को कंपेयर करें कि हमारा फ्रेंड इतना अच्छा सेटल डाउन हो गया है अपनी लाइफ में, उसने अच्छा घर ले लिया है, अच्छी गाड़ी ले ली है, अच्छा कैरियर ग्रोथ मिल रहा है उसको. बट ये भी तो देखिए ना यार कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, जब वो स्ट्रगल कर रहा था आप क्या कर रहे थे. ठीक है, अगर आप दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ स्ट्रगल किया, फिर भी आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई होंगी, कहीं कोई तो गलती हुई होगी जिसकी वजह से आप वहीं रुक गए और उसकी ग्रोथ हो गई. तो रेदर देन वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स, अगर आप अपने आप को सिर्फ कंपेयर करते रह जाएंगे ना, तो आप टाइम को सिर्फ पास करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे और नीचे और नीचे होता चला जाएगा, और आपकी लाइफ में जो थोड़े बहुत चांसेस बचे भी होंगे ना कि आप कुछ अच्छा कर सकें, वो भी नहीं कर पाएंगे. तो विद दिस आई जस्ट वांटेड टू से कि कभी भी अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को नेगेटिव दिखाना, अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलना, है ना, या फिर अपना डिसीजन किसी और को लेने देना, या और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं. इन सब में से अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये टॉक्सिक प्रैक्टिसेस होती हैं एंड दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर नेवर गोइंग टू लीड यू एनीवेयर. सो विद दिस आज की ये वीडियो होती है कंप्लीट. और अगर इनमें से कोई भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप अपने आप से रिलेट कर पाए, वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा. और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक तो देना बनता है गाइज. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे आगे आने वाली वीडियोस की। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इफ़ यू फील कि इनमें वो चीज़ें थी इन वीडियोस में जो आपको सीखने को मिली, आपको सीखनी चाहिए। एंड इसी के साथ मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।